देखिए, समय के अनुसार कई प्रकार की व्यवस्थाएं बदलने की आवश्यकता भी होती है और कई चीज़ें जो पहले थीं अब नहीं हैं। जैसे पहले मोबाइल फ़ोन नहीं था, आज मोबाइल फ़ोन है। पहले विधानसभा का डिजिटलीकरण नहीं था, आज विधानसभा का डिजिटलीकरण है। आप अपने चेयर में बैठे बैठे ही आप अपनी फाइल देख सकते हो, अपने क्वेश्चन देख सकते हो, सारी चीज़ें उपलब्ध कराई गई हैं। तो ये तो एक अद्भुत कार्य हमारे, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय सतीश महाना जी हों और चाहे हमारे विधान परिषद के सभापति जी हों, सबने एक अच्छा प्रयास किया है और उस प्रयास का परिणाम ये है कि देश में हमारी विधानसभा का और विधान परिषद का नाम हो रहा है। सर, क्योंकि विधानसभा के नए सत्र से पहले इसमें कुछ बदलाव किए गए, कांग्रेस और बीएसपी का जो कमरा है उसको लेकर के कांग्रेस काफी नाराज थी। कभी कांग्रेस का बहुमत रहता था। अब उस समय बहुमत के समय जितना बड़ा उनको कार्यालय मिलता था वो तो उस समय तो समझ में आता था। आज उनके केवल 2 विधायक हैं और 2 विधायक के लिए अगर 200 विधायकों को बैठने वाली जगह दे दी जाए तो ये तो उचित नहीं है ना। जब वो बड़े दल हों तो उनको बड़ा कार्यालय मिल जाएगा, लेकिन अभी उनको बड़ा दल होने की कोई संभावना नहीं। बसपा के 1 विधायक हैं। अब 1 विधायक के लिए बसपा जब सत्ता में थी अगर उस तरह का कार्यालय चाहती है तो वो गलत है। तो ये यद्यपि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का निर्णय है, लेकिन उचित है ये। इसमें कोई किसी को नाराज़गी मुझे नहीं लग रहा है किसी को है। आप लोग सवाल खड़ा करवा रहे हो, लेकिन ऐसा किसी को नहीं है। वह भी समझते हैं कि अगर उनकी सदस्य संख्या कम है और जितनी जगह है उसका उपयोग ही नहीं है, तो अगर किसी दूसरे दल की सदस्य संख्या बढ़ गई है तो उसको बड़ा स्थान चाहिए, जिसकी सदस्य संख्या कम है उसको छोटा स्थान चाहिए। बहुत से दल पहले नहीं थे, आज वो दल के रूप में आए, उनके सदस्य हैं, तो उनको थोड़ा उनसे जो छोटे दल हैं उनसे बढ़ा दिया जा रहा है। अब कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, सही है। बसपा कभी सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में, यह भी सही है, लेकिन आज सदन में उनके सदस्यों की संख्या नहीं है। विधानसभा में 1 है, विधान परिषद में 1 है। कांग्रेस तो विधान परिषद में कांग्रेस मुक्त है, विधानसभा में केवल 2 सदस्य हैं। इसके साथ ही सर 5 राज्यों के चुनाव लगभग कंप्लीट हो गए। तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। 7 दिन में चुनाव परिणाम आने वाले हैं। क्या लगता है, क्या स्थितियाँ? देखिए, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के शासन वाले जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ हैं, इन दोनों राज्यों को छीनने में हम लोग सफल होंगे और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार को बनाए रखने में सफल होंगे। तेलंगाना में हम बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। अब तक जितने हमारे विधायक थे उससे बहुत अधिक विधायक आज जीत रहे हैं। विरोधियों की हालत ख़राब है और कांग्रेस हो और चाहे बीआरएस हो, दोनों पार्टियों की हालत वहाँ ख़राब है और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरह से अपना समर्थन देने का काम किया है और उसके कारण से भाजपा सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। तेलंगाना में सर लगातार कांग्रेस बीआरएस कह रही कि बीजेपी की बी टीम है, बीआरएस कह रही कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस जब चुनाव हारती है तो इस प्रकार के आरोप लगाती है। अभी चुनाव जब हार जाएंगे तब ईवीएम पर दोष बढ़ेंगे, लेकिन पहले ये छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत गए थे, तब ईवीएम अच्छी थी। जब चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब हो जाएगी। जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस लड़ रही थी, आज भारतीय जनता पार्टी ने रात दिन मेहनत की। हमारा संगठन बूथ स्तर तक खड़ा हुआ है और उसके बल पर हमें जनता का समर्थन मिल रहा है। तो उस समर्थन से कांग्रेस घबराई हुई, घबराहट के ये सब बयान है।